रखना था, तो किसका घड़ी की सुइयां को गिनते रहे हम? जब ध्यान में बैठ ही गए हो तो पता ही नहीं। नानक साहब जिनके जयंती का जिक्र था, छोटी उम्र थी, पशु चराने के लिए जंगल में भेज दिया गया, पाड़ी का काम करते थे। जब पशुओं को चराने के लिए जंगल में गया, वहां जाके उनको छोड़ दिया, आप ध्यान में मस्त होके बैठ गए। मस्त सिर्फ आंखें बंद करने का नहीं है, तो शुरुआत दौर में हम समझाते हैं कि आप अपने मन को डांटने के लिए, ख्यालात को रोकने के लिए और एकाग्रचित्त होने के लिए 3 बंद लगाया करो। लेकिन उनको 3 बंद लगाने की जरूरत नहीं है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया है, अपने विचारों को स्थिर कर लिया है, वो तो जहां टिक गए तो टिक गए, उनके फिर भटकाव खत्म हो जाता है। जब विचारों का ठहराव आ जाता है, वही सच्ची और असली समझोगे भक्ति की लाइन है, वही ध्यान की अवस्था है। अब ध्यान 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 के हम रोजाना ढिंडोरा पीटते हैं। ध्यान तो हर चीज में लगाते हैं, सबका लगता है। किसी का बेटों में लगा हुआ है, किसी का अपने संपत्ति जायदाद में लगा हुआ है, किसी का मकान में लगा हुआ है, किसी का अपने कृषि काम में लगा हुआ है। जो कोई काम करता है, व्यापारी का व्यापार में है, किसान का खेती में है, विद्यार्थी का अपनी पढ़ाई में है। अरे तो अभ्यासी का तो ध्यान अभ्यास में होना चाहिए, भक्ति करने वाले का तो नाम में होना चाहिए। ध्यान तो करते तो सब हैं, लेकिन जब नाम के लिए ध्यान करते हैं तो जो पहले ध्यान किए हुए है मन वहीं जाता है, नहीं टिकता नाम में। नाम में अगर ये टिकना शुरू हो जाए तो समझो वहीं से हमारा अज्ञान मिटना शुरू हो जाता है और हृदय में प्रकाश हो जाता है। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, कुछ संभलने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब उसके चिंतन में आप बैठ गए तो उससे शक्तिशाली चीज है क्या, उससे प्यारी चीज क्या है प्रभु से? इसका मतलब उसको हमने कुछ माना ही नहीं है, उस शक्ति को हम समझे ही नहीं है। अगर समझ जाएंगे तो उसकी खोज के लिए जो निकले ना, उन्होंने सारी दुनियादारी की चीजों को अलविदा कह दिया। ना उन्होंने खाने पीने की कोई परवाह की, ना उन्होंने लत्ते कपड़ों की परवाह की, ना उन्होंने कहीं अपने ऐसे आराम की परवाह की। वो तो मस्ती में रहे अपने। उस नाम में जब रम गए तो रम गए। नानक साहब ने जाके खेत में पशुओं को छोड़ दिया और एक जगह बैठ के चिंतन करने लगे। पता ही नहीं पशु कहाँ गए, किसके खेत में कितना क्या नुकसान किया। पड़ोसियों ने आके उनको सामने, उनके पिताजी के सामने कहा कि आपका लड़का तो मूर्ख है, हमारे सब खेत उजाड़ दिए। कहने लगे, उसने जब पूछा कि अरे नानक की क्या किया तूने? कालूराम जी उनके पिताजी थे, बोले कि क्या किया, कि इनके खेत क्यों उजाड़ दिए? बोला मैंने तो किसी के नहीं। बोला कि आपके जो चराने के लिए गया था उनके खेतों में चर के आए, सब बर्बाद कर दिया। कहने लगे झूठ बोलता है। बोला कि चलो आपको दिखाते हैं। उनके पिताजी को ले जाके दिखाया तो खेत उसी तरह से लहरा रहे थे और वो सब झूठे हो गए। अरे जब उसे सर्वशक्ति मान के ध्यान में जब लगते हो, वो किसी की उधार नहीं रखता। हमारे विश्वास डगमगाया हुआ है। हमने अपना मन, अपने ख्यालात, अपनी सोच, अपना सब कुछ दुनियादारियों को दे रखा है। ऊट पटांग चीजों में हमने अपने ख्याल जोड़ रखे हैं, प्रभु में तो ख्याल जोड़ा ही नहीं। अगर उसमें हम ख्याल जोड़ देंगे, वो किसी का कर्ज रखता नहीं है, वो तो उसको वैसा ही फल देता है जैसा कर्म करता है। अब जब अभ्यास करते हो तो ये गौर करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, वही हमारे जीवन के सुधार की रूपरेखा है। अब दिमाग में तो दूसरी चीजें भरी हुई है, जिस चीज का जैसा ख्याल करोगे वैसा ही होगा। माया में करोगे माया का ख्याल हो जाएगा, त्याग का करोगे त्यागी बन जाओगे। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो इन चीजों का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं। वो लोग दिखावे के लिए भेष धारते हैं, लेकिन उसके साथ अन्याय नहीं करते, न्याय करते हैं। किस तरह से न्याय करते हैं कि एक बार एक बहुरूपिया था, वो अनेक रूप बना के घूमता था, जैसे अब भी गांव में कई बार आते हैं।
कभी शिव जी का रूप बना लिया, कभी हनुमान का बना लिया, कभी और राक्षस का बना लिया, कभी पागल का बना लिया। वो ऐसे उसी तरह का अपना कपड़े या लत्ते उनको पहनते हैं, वैसा ही लिबास पहन के अपने चेहरे पे ऊट पटांग सी चीजें, राक्षस का हो तो राक्षस जैसी, देवता का हो तो देवता जैसी, पुलिस का हो तो पुलिस जैसी, चोर का हो तो चोर और डकैत जैसी, वैसे ही वेशभूषा, वैसे ही सारे क्रियाकलाप करते हैं और देखने में भी असली लगते हैं। एक बार एक जाके राजा से कहने लगा, उसका काम चला नहीं। राजा साहब से गुहार लगाई कि जी मेरा काम नहीं चलता है, खाने पीने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो राजा लोग अपनी प्रजा की संभाल करते हैं, राजा उन्हीं को कहते थे। अपनी प्रजा को हर प्रकार